हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही पुराने ब्रांड माइक्रोटेक के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आज। आप सभी को पता है कि जो अपने इंडियन ब्रांड के अंदर जो पुराने ब्रांड्स हैं, लुमिनस, माइक्रोटेक, एमरॉन, एक्साइड, इनमें से जो माइक्रोटेक है उसने अपनी फर्स्ट ऑफ लिथियम बैटरीज जो है मार्केट में निकाल दी है, और उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, सभी यूज़र की रेंज में रखा है। और जो बैटरी है उनकी, जो 12 वोल्ट और 100 एच की है, 12.8 वोल्ट और 100 एच की है, तो 1280 वोट आवर की टोटल वो बैटरी बनती है। अब उस बैटरी के साथ में माइक्रोटेक की जो बैटरी लॉन्च की है उसके साथ में हम यूटीएल की 12.8 वोल्ट 100 एच की जो बैटरी है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और दोनों बैटरियों के साथ में कंपनी की ऑफिशियल साइट पर जो टेक्निकल डेटा शीट अवेलेबल है उस टेक्निकल डेटा शीट के अकॉर्डिंग ये जानेंगे कि हमें उन बैटरियों को किस इन्वर्टर में लगाने की परमिशंस मिलती है। क्या नॉर्मल इन्वर्टर पर आपके वो यूज़ हो जाएगी, या उसके लिए आपको कुछ अलग से कोई इन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, या हम रेगुलर जो इन्वर्टर हमारे घर में यूज़ आ रहे हैं उस पर हमारा काम चल जाएगा। जैसे सोलर के अगर रेगुलर वाले इन्वर्टर है उन पर हम उनको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। सारे जो उसके पैरामीटर्स है सब पर डिटेल में बात करेंगे, दोनों ही बैटरीज के, और आपको दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना है वो भी बताएंगे, जो उनकी साइट पर अवेलेबल है प्राइस की लिस्ट वो भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जो डिटेल करने लायक कुछ लगती है हमें उसका ज़रूर बताते हैं कंपनी के डेटा शीट के अनुसार, जितना हो सकता है हमसे डिटेल देने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ। पहले माइक्रोटेक के बारे में बात करते हैं, फिर यूटीएल से कंपेयर करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और प्राइस रेंज का क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं माइक्रोटेक की ऑफिशियल साइट पर और देखते हैं बैटरी का और जो टेक्निकल डेटा शीट है वो। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं माइक्रोटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोटेक की जो बैटरी है वो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन में आती है, और काफ़ी सिंपल वे में ये बैटरी बनी हुई है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल नंबर है वो भी मेंशन किया गया है, ML B1280060। तो ये एक बैटरी का मॉडल नंबर है, और कैटेगरी लिखा गया है न्यू लिथियम बैटरी। इसके अलावा आप प्राइस भी आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये की इस बैटरी का प्राइस रखा गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1280 वोल्ट की एक बैटरी है टोटल वोल्टेज की, और ये 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा नीचे चले इसके टेक्निकल इस डेटा की तरफ, तो अप्रोक्स इसके अंदर जो दिया गया है ग्रॉस वेट वगैरह वो आप देख सकते हैं कि 12 kg का वेट दिया गया है। आउटपुट वोल्टेज यानी कि इसकी टोटल जो एम्पेयर हावर की जो है बैटरी 100 एच की है, जो आपको आउटपुट मिलेगा इसका, तो टोटल इसका 100 एम्पेयर है। और लिथियम बैटरी आपको पता है कि ज़्यादातर या तो 105 एच में या फिर 100 एच में ही अवेलेबल होती है, अगर राउंड फिगर की हम बात करते हैं तो। उसके अलावा इसमें कुछ साइलेंट फीचर बताए गए हैं जो कि सारी लिथियम बैटरियों में आते हैं, क्योंकि बीएमएस प्रोटेक्टेड होती है, जिसमें ओवर चार्ज, ओवर लिमिट करंट, डीप डिस्चार्ज करंट, लो कट, हाई कट, सारी चीज़ें बीएमएस के थ्रू कंट्रोल की जाती है। ये सारे इसके डिस्क्रिप्शन में इसके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, सारी चीज़ें इसके बारे में बताई, इको फ्रेंडली। तो लिथियम बैटरी के बारे में सब कुछ लिखा गया है। अब इसका टेक्निकल डेटा शीट देख लेते हैं। टेक्निकल डेटा शीट पर जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर पैरामीटर्स मॉडल नंबर जो पहले मैंने बता दिया था आपको, MLB1280060 है। बैटरी का टाइप देखें तो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है, लाइव PO4 बैटरी ये है। बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज 12.8 वोल्ट है, 12.8 वोल्ट, और जो कैपेसिटी है 100 एच की है, इसलिए टोटल जो इसका एनर्जी बनती है इस बैटरी की वो बनती है 1280 वाट, 1.28 किलोवाट आवर की। उसके अलावा सेल कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है कि 4S1P 4 सेल सीरीज करके 1 पैरेलल इसमें किया गया है। उसके बाद में सेल टाइप फिर से दिखाया गया है, और सबसे बड़ी बात
लाइफ साइकिल, जो कि 4000 लाइफ साइकिल से ग्रेटर देन दिखाया गया है। अगर आप इसको 80% तक डिस्चार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं तो। और जो इस बैटरी की जो लाइफ बताई गई है, वो लाइफ आपको यहाँ पे डिज़ाइन लाइफ आपको दिख रहा होगा, वो बताई गई है 10+ ईयर, यानी कि 10 साल से ज़्यादा इस बैटरी चल सकती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, क्योंकि इसी से हमारा इन्वर्टर डिसाइड होगा कि हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, क्या उनके ऊपर हम इन जो वोल्टेज है इनके ऊपर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो सबसे पहले हम चार्जिंग वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग जो वोल्टेज है इसका आप देख सकते 14.4 वोल्ट है, 14.4 वोल्ट इसका चार्जिंग वोल्ट रखा गया है, जो कि देखा जाए तो हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वो भी शायद इसी ही वोल्टेज तक बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके बाद कट ऑफ कर देते हैं या 14.5 तक चार्ज करते हैं। तो ये वोल्टेज जो है अपर साइड का फिर भी हम ये मान सकते हैं कि चल जाएगा, लेकिन जो डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज है यानी कि बैटरी का जो लो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि 11.2 वोल्ट है, 11.2 वोल्ट है, जो कि हमारे नॉर्मल जो लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर नहीं होते हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ये नहीं है। इसके लिए या तो आपको इस ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए तो आपके इन्वर्टर में फंक्शन होना चाहिए कि आप अपने इन्वर्टर में लो कट ऑफ बैटरी लो कट ऑफ वोल्टेज जो है आप सेट कर सकें आपके इन्वर्टर के अंदर, यानी कि डेडिकेटेड आपको पैरामीटर सेट करने का ऑप्शन मिलता हो आपके इन्वर्टर के अंदर, तो उस इन्वर्टर पर आप इसको चला सकते हैं। नहीं तो आप माइक्रोटेक का लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर और इसका बैटरी कॉम्बो पूरा ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगा कि हम हमारे नॉर्मल इन्वर्टर पर इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नॉर्मल इन्वर्टर का जो बैटरी लो कट होता है वो होता है हमारा 10.5 वोल्ट। ये हमारा बैटरी लो कट होता है नॉर्मल इन्वर्टर का, तो इसलिए हम 11.2 वोल्ट पर हमारे इन्वर्टर को लो कट ऑफ नहीं करवा सकते, इसलिए हम इसे हमारे नॉर्मल इन्वर्टर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इस बैटरी में और क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड जो चार्जिंग जो करंट बताया गया है वो 20 एम्पीयर का बताया गया है, और जो इसका बताया गया है मैक्स चार्जिंग करंट वो 50 एम्पीयर का, और कंटिन्यूस डिस्चार्ज करंट इसका 150 एम्पीयर का बताया गया है। अगर आप इसको 150 एम्पीयर से भी अगर डिस्चार्ज करते हैं तो भी आपको पूरा इसका जो बैकअप है वो देखने को मिल जाएगा। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जहाँ हमारा जर्क लोड आ जाता है, तो अगर आपका कोई ऐसा जर्क लोड है जो कि 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड के लिए आता है, तो 250 एम्पीयर तक का भी डिस्चार्ज करंट ये इसमें भी ये सर्वाइव कर सकती है। अब इन सभी के अलावा अगर यूटीएल पर हम चलें, तो यूटीएल वाली बैटरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो सबसे पहले जो लुक है वो आप देख सकते हैं बैटरी का, ये इस प्रकार की कुछ बैटरी दिखाई देती है, और वो 12.8 वोल्ट की बैटरी ये है और 100 एच की ही है। अब इसके अंदर सारे प्रोटेक्शंस वगैरह उसी की तरह सब कुछ दी गई है। प्राइस डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस कितना है। माइक्रोटेक की 20,000 रुपये की थी, ये 23,000 रुपये की ये बैटरी इसकी साइट पर मेंशन है। हो सकता है आपको जो मार्केट होता है ऑफ मार्केट वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम प्राइस देखने को या फिर रिजनेबल प्राइस में देखने को मिल सके। अब इसकी टेक्निकल जो डेटा है उसे भी देख लेते हैं उसकी तरह कि दोनों के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उनमें कितना फ़र्क है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इन दोनों में सिमिलर है। तो 12.8 वोल्ट की है और 100 एच की है, तो 1280 वाट आवर की ये भी बैटरी बन जाती है। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, वहाँ पे किलोवाट आवर में लिखा हुआ था इसलिए 1.28 लिखा हुआ था, वाट आवर में लिखा हुआ है इसलिए 1280 वाट आवर लिखा हुआ है। अब इस बैटरी का अगर वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज अगर आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि 11 वोल्ट से लेकर 14.3 वोल्ट तक इसका ऑपरेटिंग वोल्ट है। कहने का मतलब इसका जो लो कट है बैटरी का वो 11 वोल्ट पर है, और जो अपर कट है वो 14.3 वोल्ट पर है।
तो इस बैटरी को भी हम हमारे नॉर्मल जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके ऊपर यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी आपको वही कोई लिथियम सपोर्टेड पीसीयू या इन्वर्टर लेना होगा, तब जिसके अंदर ये सारी पैरामीटर्स लिथियम के आप सेट कर सके, लिथियम कंपैटिबल हो, या फिर आपके पास ऐसा कोई इन्वर्टर्स होना चाहिए जिसमें आप बैटरी के वोल्टेज, जैसा कि माइक्रोटेक के लिए मैंने बताया था, आप एडजस्ट कर सको, खुद से डिसाइड कर सको कि मेरी बैटरी का लो कट वोल्टेज ये रहेगा और जो चार्जिंग करंट है, अपर वोल्टेज का बूस्ट चार्जिंग करंट है वोल्ट का, वो इतना वोल्ट तक हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, तभी इन बैटरीज को आप यूज कर पाओगे उन इन्वर्टर्स पे। नॉर्मल इन्वर्टर पे इन बैटरी को यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर इन बैटरियों का आप पूरा कॉम्बो ले सकते हैं, यूटेल वाले के साथ यूटेल का इन्वर्टर ले सकते हैं, पूरा कॉम्बो सेट, जिससे कि आप इजीली इन बैटरियों का यूज़ कर पाओगे। और दोनों की प्राइस डिफरेंस जो है, दोनों के अंदर 3000 रुपये का फ़र्क ऑनलाइन डेटा में दिख रहा है, जो इनकी मेन साइट पर अवेलेबल है। अब उसके अलावा इनके डिस्चार्ज करंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो 25 एम्पियर है, जो कि माइक्रोटेक में 50 एम्पियर था, और इसका जो डिस्चार्जिंग करंट है मैक्सिमम वो 50 एम्पियर का है, जो कि माइक्रोटेक में काफ़ी ज़्यादा था। 150 एम्पियर का भी आपको रेगुलर डिस्चार्ज करंट दे सकती थी, और कंटिन्यूस डिस्चार्ज करंट इसका 40 एम्पियर दिखाया गया है, जबकि वहाँ पर नॉर्मल में ही 50 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करंट और चार्जिंग के मामले में माइक्रोटेक की जो बैटरी है वो ज़्यादा थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो लेकिन आप इनको यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप या आपके पास पीसीयू अवेलेबल हो जिसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हो आपके बैटरी वोल्टेज का, और नहीं तो आप इनके कॉम्बो परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे सारी चीज़ों को इस लिथियम बैटरी को कंपेटिबली यूज़ करने के। दे सकते हैं 50 एम्पियर दे रखा है, 150 एम्पियर दे रखा है नॉर्मली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर देना जैसे कि इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर हो सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बाय दोस्तों।